Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, we are learning chapter number 12, ratio and proportion. In previous class, we have done exercise 12.3 and questions are 1 to 5. Now, we will do remaining question of this exercise. So, let's start from question number 6. Shanes pays rupees 7500 as rent for 3 months. Shanes क्या है 7500 रुपीज पे करती है 3 मंथ्स के लिए एज अ रेंट में. रेंट के लिए हम पे कर रही है इतना. हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर. उसको एक साल के लिए कितना पे करना होगा. ठीक है. इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, अगर हमारा जो रेंट है पर मंथ सेम रहता है तो वो पूरे साल के लिए कितना करेगी. लेकिन हमें यहाँ पे 1 मंथ का नहीं गिवन, बट एक चीज गिवन है कि 3 मंथ्स में वो कितना पे कर रही है 7500 रुपीज पे कर रही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 1 मंथ का रेंट पे जो वो करती है वो फाइंड आउट करेंगे. तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. रेंट फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स का रेंट क्या है ₹7500. हमें क्या निकालना है 1 मंथ का निकाल ले हम. रेंट फॉर 1 मंथ. 1 मंथ का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 7500 डिवाइडेड बाय 3. अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे. 3 1 जार 3. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 3 जार 75 होता है और लास्ट के ये 2 zeros, यानी रुपीज आया हमारे पास 2500. 2500 पर मंथ पे हो चुका है उसका रेंट, ये निकल कर आया. अब हमें होल ईयर का निकालना है. रेंट फॉर होल ईयर. होल ईयर में की मींस एक साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं. इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 12 मंथ रेंट फॉर अ होल ईयर. एक साल का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 12. अब हम 25 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से और लास्ट के 2 zeros लगा देंगे. यहाँ इसके हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5. 1 प्लेस पे 0, 5 1 जार 5, 1 2 जार 2, 0 0 प्लस किया तो आया आंसर 300. 300 तो 25 की मल्टीप्लाई 12 करने पे आया. लास्ट के ये जो 2 zeros है हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000. यानी वो पूरे साल कितना रेंट पे करेगी 30,000. क्लियर. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6. 7 और 8 इसी बेस पे हैं, वो आप इजीली कर सकेंगे, उसे आप ट्राई करके देखना. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर. अब क्या चीज गिवन है कि एक ट्रक को डीजल की कितनी रिक्वायरमेंट है 108 लीटर रिक्वायरमेंट है. कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसमें वो 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर. यानी 1650 किलोमीटर के लिए कितने उसको डीजल की रिक्वायरमेंट है. हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. तो हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे. 594 किलोमीटर कवर्ड. ये इतना कवर्ड कितने पेट्रोल में होता है कवर्ड इन कितने डीजल में 108 लीटर डीजल. इतना क्या करते हैं हम डीजल कंज्यूम करते हैं. ठीक है. 594 किलोमीटर के लिए. अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर कवर्ड इन कितने में कवर्ड होगी डिवाइड कर दें 108 अपॉन में 594 लीटर. इतने में कवर होगी डीजल. ठीक है. अब हमने 1 की फाइंड आउट कर ली. अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे. ठीक है. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 54 की टेबल से डिविजिबल है. 54 2 जार आपका आएगा 108 और 54 अगर हम
करते हैं तो ये जाएगा आपका 11 टाइम्स पे, तो आंसर आया 2/11 लीटर। हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1650 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ये कितने में कवर्ड करेंगे, कवर्ड इन कितने लीटर्स में डीजल में कवर करेगा, क्या करेंगे 2/11 मल्टीप्लाई 1650। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 11 1s are 11, अगेन 11 1s are 11, 16 में से 11 गए 5, रिमाइंडर रहा, ये 5 नोट डाउन करेंगे तो 55 बनेगा, 11 5s are 55 और ये 0, तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 300 लीटर डीजल। हमें कितने डीजल की रिक्वायरमेंट है, 300 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट है, किस चीज के लिए, 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट ऑफ डीजल। नीड पूछी थी हमसे, हमने ये इसको बता दिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने डीजल की नीड है उतने लीटर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 1650 किलोमीटर में कितने नीड है उसकी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। I hope you got the question number 6 and 9. Now let's move next question. Okay students, our next question is question number 10. Raju purchases 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 84. क्या है, राजू ने 10 पेन्स परचेज किए जिनकी कॉस्ट क्या दी थी उसने, मतलब सभी की 150 रुपीज दिए, और मनीष ने जो 7 पेन्स परचेज किए थे उनकी उसने कितना पे किया, उसके लिए 84 रुपीज पे किया। कैन यू से हु गॉट मोर पेन चीपर, क्या आप बता सकते हैं कि किसने पेन सस्ते में खरीदे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पहले हमें कंपैरिजन करना होगा। अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दोनों में डिफरेंट है, यहाँ 10 पेन्स है तो यहाँ 7 पेन्स है, तो हमें ये चीज तो हम नहीं कंपेयर कर सकते ना कि किसने ज्यादा मतलब कम रेट में परचेज किया, किसने मोर मतलब पैसे ज्यादा दिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी क्वांटिटी सेम करते हैं, इट मींस नंबर ऑफ पेन्स की कॉस्ट हम निकालते हैं, 1 पेन की कॉस्ट, 1 पेन की अगर कॉस्ट निकालेंगे राजू के लिए, सेम हम मनीष के लिए निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक साइड हम लिख देते हैं राजू और इधर हम लिख देते हैं मनीष, इनको साथ साथ में हम कंपेयर करते चलेंगे। देखो राजू के लिए कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितना है, ₹150। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की यानी एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 150 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो हमारा आंसर आएगा ₹15। इट मींस क्या हुआ, राजू ने जो एक पेन खरीदा था उसकी जो कॉस्ट थी वो 15 रुपीज आई। अब हम टर्न आते हैं हमारे मनीष की तरफ। मनीष ने कितने पेन्स लिए, 7, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितने रुपीस था, इसने 84 रुपीज पे किए थे, ₹84। अब हम इसी तरीके से जिस तरीके से राजू की हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाला था, इसका भी निकालेंगे। इसने 1 पेन के लिए कितना पे किया, 84 डिवाइडेड बाय 7, तो रुपीज आया 12 7s are 84। तो अब हम देख के बता सकते हैं कि किसने आपका पेन सस्ते में खरीदा था। तो आप ये देखिए कि राजू की कॉस्ट आई 15, ज्यादा में पे कर रहा है एक पेन के लिए, जबकि मनीष क्या कर रहा है, 1 पेन के लिए 12 रुपीज दे रहा है। तो हु गॉट द पेन चीपर, तो हम आंसर में लिखेंगे मनीष गॉट द पेन चीपर, क्योंकि उसका अमाउंट एक पेन का कितना आया, 12 रुपीज, इसका आया 15 रुपीज। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आप इजीली कर पाएंगे। इन दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 12। आपको इससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स है वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक